बताओ तो सही मुसलमानों, सबकी खुशी का ख्याल कर रहे हो, नबी की खुशी का ख्याल कब करोगे? सबके ही बुलावे पर जा रहे हो, नबी के बुलावे पर कब आओगे? ये मौजिन जो 5,000 रुपये को तुमने रखा है, ये उसकी आवाज नहीं है, आवाज उसकी है, मगर वो नबी का नुमाइंदा बनकर तुम्हें बुला रहा है। हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज के लिए। उस आवाज को मामूली मत समझना, इसलिए कि वो रसूलुल्लाह का मुकर्रर करदा नुमाइंदा है जो 5 वक्त बुला रहा है। वरना अजान का मकसद तो सिर्फ इतना ही है, हय्या अलस्सलाह, बस हय्या अलस्सलाह के अलावा अजान का मकसद क्या है? मगर अजान शुरू कहां से होती है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यानी नमाज के लिए बुलाने वाला शुरू कर रहा है। मुझे जिसने खड़ा किया है, जिसका मैं नुमाइंदा बन करके तुम्हें बुला रहा हूं, वो कोई मामूली हस्ती नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ज़हन में सवाल आता है, जब अल्लाह सबसे बड़ा है तो वो है कैसा? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। उसकी निशानी क्या है? अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल सबसे बड़ी निशानी है। वो अल्लाह क्या चाहता है? हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ। नमाज की तरफ आऊंगा तो क्या मिलेगा? हय्या अलल फलाह, नमाज के लिए आना तेरा काम है, कामयाबी अता करना उसके करम पर। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत औलादे रसूल हजरत सैयद अमीरुल कादरी साहिब क़िबला। फलाह अरबी लुगत में इतना जामे लफ्ज है कि हर कामयाबी को यह समेट लेता है। जिसमें हर कामयाबी आ जाए उसी को फलाह कहते हैं। फलाह से बढ़ जामे कामयाबी के लिए कोई लफ्ज नहीं है। और अजान में मुकर्रर है, हय्या अलल फलाह। दौलत की कामयाबी चाहिए, नमाज की तरफ आओ। औलाद चाहिए, नमाज की तरफ आओ। इज्जत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। बुलंदी चाहिए, नमाज की तरफ आओ। हुकूमत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। तिजारत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। उम्र में बरकत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। हत्ता के याद रखना, बड़े से बड़ा लीडर जमीन पर चमचे पालकर बाजारी इज्जत तो हासिल कर सकता है, मगर कब्र में इज्जत हासिल करना किसी के बस का नहीं है। मगर नमाज वो अजीम सरमाया है जिसको पढ़ने के बाद आदमी कब्र में भी इज्जतदार हो जाता है। शर्त यह कि सीने में इश्क रसूल हो। मेरे इमाम कहते हैं, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। बेशक बेशक जी। नमाज पढ़ोगे तो कब्र में फरिश्ते भी इज्जत से पेश। आपसे आप कहते हो ट्रेन में टीसी इज्जत से पेश नहीं आता। मैंने कहा नमाज पढ़ा होता तो ऐसा नहीं होता। हुजूर से वफा की होती यार। कब्र में जब फरिश्ते इज्जत से पेश आ सकते हैं तो ट्रेन के टीसी की क्या हैसियत है? जो नबी से वफादारी फरिश्तों के दरमियान मुअज़्ज़ज़ बना दे, वो पुलिस के दरमियान मुअज़्ज़ज़ क्यों ना बनाएगी? वो मालदारों के दरमियान मुअज़्ज़ज़ क्यों ना बनाए? आप देखो बहुत सारे उलमा आपके दरमियान आते हैं, उनकी माशी हालत उतनी मजबूत नहीं होती जितनी तुम्हारी होती है, फिर भी तुम हाथ बांध के क्यों खड़े रहते हो उनके सामने? खुदा ने करोड़पतियों को एक आलिम के सामने हाथ बांध के क्यों खड़ा करवा दिया? अल्लाह बता रहा है, देख ले मेरे वफादार पर इनाम। यहां मालदारों को हाथ बंधवा दिया है और कब्र में नकीरैन इज्जत करते नजर। नबी से वफा तो करके देखो। सबके लिए वफा, हुजूर के लिए वफा नहीं। बात दूर निकली। अर्ज कर रहा था, इब्तिदाई दौर है इस्लाम का मदीने मुनव्वरा में। सिद्दीक अकबर रावी है। सिद्दीक अकबर कहते हैं, मुझे इतनी भूख लगी थी कि मेरे घर में कुछ नहीं था। सिद्दीक अकबर कहते, और कई दिन हो गए थे, तकरीबन कमोबेश 3 दिन। भूख से जब मेरा पेट खाली हुआ और कमर की तरफ लगने लगा तो मैंने सोचा चलो दोपहर की चिलचिलाती धूप है, चल करके किसी के घर कुछ खा लेंगे।
दोपहर में जब मुझे कोई देखेगा कि अबू बकर दोपहर में धूप में कहां फिर रहे हो, तो फिर मैं कह दूंगा कि भूख लगी है, तो मुझे कुछ खिला देगा। इधर सिद्दीक अकबर निकले, उधर फारूक आजम से सामना हुआ। फारूक आजम और सिद्दीक दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया और फारूक आजम ने पूछा, अबू बकर मेरे भाई, इस धूप में, चिलचिलाती धूप में क्यों निकले हो? इतनी धूप में तो तुम निकलते भी नहीं हो, क्यों निकले हो? सिद्दीक अकबर ने कहा, उमर मुझे भूख लगी है, 3 दिन का भूखा हूं, घर में कुछ नहीं है, इसलिए वो भूख मुझे घर से बाहर लाई है। लेकिन मेरे भाई उमर, तुम भी तो इस धूप में बाहर निकलते नहीं, तुम क्यों निकले हो? कहा, मेरे भाई जो तुम्हारा हाल है वही मेरे घर का भी हाल है। 3 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया, सोचा दोपहर का वक्त है, कोई मुझे देख लेगा, पूछेगा कि इस धूप में क्यों फिर रहे हो, तो कहूंगा भूख लगी है तो कुछ खा करके भूख को मिटा दूंगा। अभी दोनों में ये गुफ्तगू हो रही थी कि आमिना के लाल काशान अकदस से मुकम्मल शान और शौकत के साथ बाहर निकले, जिनकी शान मेरे इमाम यूं कहते हैं, आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है, तेरा तेरा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बेशक सरकार को आते देखा, आका ने दोनों को सलाम किया, दोनों ने अर्ज की, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान आका, इस चिलचिलाती धूप में आप बाहर नहीं तशरीफ लाते, आप इस धूप में कहां जा रहे हैं, हमें काम बता दे क्या है। आका ने फरमाया, अबू बकर उमर, पहले ये बताओ तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आका अलैहिस्सलाम ने कुछ कहने की बजाय फरमाया, तुम दोनों क्या कर रहे हो? दोनों ने नजर झुका के कहा, कासिम नेमत से या रसूल अल्लाह, 3 दिन से भूखे हैं, घर में कुछ मिला नहीं, बाहर आ गए, भूख बाहर लाई है कि हम कुछ खा ले किसी के यहाँ जाके, लेकिन आका आप क्यों बाहर आए? सरकार ने फरमाया, तुम्हारे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, लेकिन इस वक्त मेरे घर में महीना भर हो गया, महीने भर से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है, मुझे भी भूख की शिद्दत ने बेताब किया, मैंने सोचा किसी के घर जाकर उसको नवाजा जाए और उसके घर जाके कुछ खाया जाए। सहाबा रोने लगे। यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक जुमला कहता हूँ, सहाबा पर कुछ कमेंट करने से पहले ये कुर्बानियां भी सोच लिया करो कि क्या कुर्बानियां थी। आज दूसरों के देखा देखी अगर सुन्नी कहलाने वाले भी असहाब की तौहीन करें तो कितनी दुख की बात है। जो लोग मस्जिद का चंदा भी नोट देख कर देते हो हफ्ते में 1 दिन और इमाम को अपना गुलाम समझते हो, वो लोग कमेंट करेंगे उन सहाबा पर जिन्होंने इस तरह की कुर्बानियां दिए, भूखे रहकर अल्लाह के दीन की खिदमत की। कभी सोचा, कभी गौर किया? हमसे तो 10 की नोट भी निकलती है तो देख के निकलती है, बल्कि बाज जालिम तो ऐसे हैं जहां नोट कहीं नहीं चलती, वो मस्जिदों में और मदरसों में चंदा देकर लोग चलाते हैं। ये हालात है, हंसने की बात नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। और वो लोग किन पे कमेंट कर रहे हैं? जिन्होंने पूरी दौलतें दाव पे लगा, पूरी दौलत कुर्बान कर दी। हत्ता के सिद्दीक बावफा तो वो हैं जिसने तबूक के मौके पे कुर्ता भी चंदे में दे दिया और टाट पहन लिया, और जब पूछा गया कि कुर्ता क्यों दे दिया चंदे में, कहने लगे हम जंग पे जा रहे हैं और मैं जानता हूं मुसलमानों के पास शहीद को कफन देने के लिए कपड़ा भी नहीं है, अगर कोई मेरा भाई शहीद हो जाएगा तो अबू बकर का कुर्ता कफन के लिए काम आ जाएगा। ये उनके जज्बात थे। मुसलमानों, हक जिंदा है तो हक की आवाज भी जिंदा रहेगी, और यही अहले सुन्नत का तुर्रा इम्तियाज है। हम जहां अहले बैत के बेदाम गुलाम हैं, वहीं पर हम सहाबा के भी बेदाम गुलाम हैं। और कुदरत ने हमें 2 हाथ इसलिए अता किए हैं कि एक हाथ में असहाब का दामन है और एक हाथ में अहलुल बैत का दामन है, इसीलिए हमारा बेड़ा पार है। हमारे इमाम कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फारूक को आका ने फरमाया, महीने भर से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला, और जब निकले वहां से दोनों यार को लेकर एक सहाबी के बाग में पहुंचे, उसी बाग में उनका घर था। वो गए थे बाग में, खजूरें तोड़ रहे थे। उनकी बीवी को इत्तला मिली कि हुजूर आए हैं अपने दोनों यारों के साथ। जल्दी से शोहर को बुलाया। वो हुजूर की इत्तला सुनकर कुछ ताखीर से आए,
यानी किस्म किस्म की खजूरें लेकर, ताकि हुजूर की मेजबानी करें। हुजूर के आगे खजूरें रख दी और आका से अर्ज किया, आका थोड़ी देर इंतजार करें, मैं भी खाना बनाता हूँ। जल्दी से बकरी ज़बह की और बकरी ज़बह करने के बाद जो है वो बोटियां, रोटियां जौ की सामने रखा। अल्लाह के रसूल ने रोटियां और बोटियां देखी तो देखने के बाद खाना देखते रह गए। कासिम नेमत खाने को कुछ देर तक देखते रह गए। सहाबा ने अर्ज़ किया, आका जो है वो शुरू फरमाए, खाने का आगाज फरमाए। तो आका ने उस सहाबी जिसके घर में हुजूर बैठे थे कहा, अगर इजाजत दो, हुजूर दुनिया को पैगाम दे रहे हैं, फरमाया अगर इजाजत दो तो इस खाने से कुछ निकालना चाहता हूँ। रोटी उठाई जौ की, उस पे कुछ बोटियां रखी और बोटियां रखकर आंख में आंसू आ गए। फरमाया कि जितने दिन से मैं भूखा हूं उतने ही दिन से मेरी बेटी फातिमतुज ज़हरा भी भूखी है। जितने दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है उतने ही दिन से मेरी बेटी फातिमा के घर चूल्हा नहीं जला है। जब ये ताजा खाना मेरे सामने आया तो मुझे मेरी बेटी फातिमतुज ज़हरा की भूख याद आ गई। एक काम करो, पहले उसे ले जाकर दे दो, मेरी बेटी खा ले, उसके बाद मैं खाऊंगा। और वो खाना जब सैयदा के घर पहुंचा, उसके बाद हुजूर ने खाना खाया। इतना पूरा वाकया इतना लंबा चौड़ा बयान करने के लिए एक ही वजह थी कि एक जुमला बयान करना था। हुजूर ने वो खाना खाया और खाने के बाद फिर हुजूर की आंख में आंसू आ गए, हुजूर रो पड़े। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब भूखे थे तो नहीं रोए आप, और आप अब खाना खा के क्यों रो रहे? भाई रोना तो आदमी को भूखे पेट आएगा ना, कि मेरे पास खाना नहीं है। खा के रोने का मतलब क्या? अब आका ने जो फरमाया, यही एक जुमला पढ़ने के लिए इतना बड़ा वाकया मैंने पेश किया। गौर से सुनना। आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने कितना लजीज खाना हमें खिलाया ना, बकरी का गोश्त और जौ की रोटी। सैयदुत ताम है, ये खानों का सरदार है। कितना लजीज खाना अल्लाह ने हमें खिलाया। अब मैं इस पे रो रहा हूं। अगर क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे इस खाने के बारे में सवाल करेगा तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूं? कौन कह रहा है? 1 महीने तक जिसके घर में चूल्हा नहीं जला, जो वजह तखलीक कायनात है, जो नबियों का सरदार है, जिसके लिए नेमतें पैदा की गई, जिसके लिए दुनिया बनाई गई, जिसके लिए किबला बदल दिया गया, जिसके इशारे अब्रों पे चांद टुकड़े कर दिया गया, जिसके इशारे से सूरज पलटा दिया गया, उस रसूल को उम्मत को तालीम देते हुए ये एहसास है कि मैंने एक दिन, आज 1 महीना चूल्हा बंद रखने के बाद आज बकरी का गोश्त और रोटी खाया है। अगर अल्लाह मुझे इसके बारे में पूछेगा मैं क्या जवाब? हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम से कोई सवाल नहीं होना, वो तो शाफ़ई यौमुन नुशूर है। उन्हीं के इशारों पर लोग बख्शे जाएंगे। मेरे इमाम कहते हैं, एक मैं क्या, मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो काफी है। इशारा तेरा बेशक से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है, भरोसा तेरा बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। रसूल अलैहिस्सलाम को ये एहसास तालीम उम्मत के लिए बेचैन कर रहा है। अल्लाह मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? बताओ मेरे भाइयों, एक दिन में 2-2 मरतबा कपड़े बदलते हो, 3-3 मरतबा पेट भर के खाते। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, कपड़े पहनने के लिए भी मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ, जिस खाने के रंग में डूबकर रज़्ज़ाक़ को भूल गए हो, जिन कपड़ों के गुरूर में अल्लाह को भूल गए हो, वो हमसे पूछेगा और वो हमसे सवाल करेगा। कभी सोचा 1 हफ्ते का हिसाब अगर अपना पीर ले ले तो हम हफ्ते भर का हिसाब पीर को नहीं दे सकते। जब अल्लाह पूरी जिंदगी का हिसाब हमसे लेगा तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? जो कुछ कर रहे हो फरिश्ते लिख रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हो फरिश्ते लिख रहे हैं, और ये सारा नामे अमाल जमा हो रहा है, और ये सारा नामे अमाल क़यामत के दिन हमारे हाथ में दिया जाएगा। और अल्लाह फरमाएगा, इक़रा किताबक, पढ़ अपना नामे अमाल।
जो लोग रातों को जिना की फिल्में देखते हैं, थोड़ी देर के लिए वो तसव्वुर करें कि अल्लाह का सामना होगा जैसा कि उसकी शान है। ये पढ़ सकोगे कि मैंने फला तारीख को फला रात 3 घंटे तक जिना की फिल्म देखी थी खुदा के सामने। वो तो आमने सामने से पाक है, लेकिन सिर्फ उसकी जैसी शान है, खुदा का सामना है। ये पढ़ सकोगे कि मैंने लड़कों के साथ बदफेलियां की थी। सोचो, तवज्जो करो। हदीस पाक तो यह है, लड़कों के साथ बदफेली करने वाला कहीं भी मरे। अल्लाह ने कुछ फरिश्ते ऐसे पैदा किए जिनकी चोंच है परिंदों की तरह, कहीं भी मरता है उसको उठाते हैं और उठाकर वहां ले जाकर फेंक देते हैं जहां कौमे लूत पर अजाब आया था। ये गंदी फिल्में यही तरफ आपको ले जा रही है। गंदी फिल्में आपको यही गंदगी की तरफ ले जा रही है। आपको एहसास नहीं है। आप तो सोचो रात है, कौन देख रहा है? अकेला हूं, कौन देख रहा है? अल्लाह इरशाद फरमाता है, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तू जहां कहीं है अल्लाह तेरे साथ है। और कितना साथ है? तो कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तेरी शेरक से ज्यादा करीब है। और एक मकाम पे फरमाता है इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी फरमा रहा है। मुसलमानों जरा सोचो, हलाल गिज़ा सैयदुल आलमीन वजह तकलीक कायनात खा ले तो रोए, इसके बारे में मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा? हम तो गुनाह कर रहे हैं और हमें एहसास ही नहीं। अल्लाह को हिसाब भी देना है, अल्लाह को जवाब भी देना है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत जैसी शख्सियत कहती है, करीम अपने करम का सदका लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। अंदाजा तो फरमाए मुसलमानों, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप को तबाह कर रहे हैं, हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। आइए गुफ्तगू को समेटते हुए, दस्तारबंदी भी होनी है, मैं जल्द अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग हैं, कौन लोग हैं जो हिसाब को याद करके रोते रहे? हिसाब को याद करके रोते। सैयदुत तैफा जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि जो मकाम जिब्रील अलैहिस्सलाम को फरिश्तों में हासिल है, वो मकाम वलियों में हजरत बायजीद बुस्तामी को हासिल है। सुल्तानुल आरिफीन बायजीद अल बुस्तामी, आपको पेशाब होता था खून का पेशाब होता था हजरत बायजीद बुस्तामी को। मुरीदीन को पता चल गया कि बायजीद को खून का पेशाब हो रहा है। हमदर्दी की हजरत, आप जल्दी से किसी अच्छे हकीम से इलाज करवा लें क्योंकि आपको खून का पेशाब हो रहा है। फरमाया मेरा इलाज किसी हकीम के पास नहीं है। कहा क्यों? कहा कि ये जो खून का पेशाब होता है वो बीमारी से नहीं होता। बचपने में मुझसे एक गलती और गुनाह हो गया था। जब मुझे याद आता है कि अल्लाह उस गलती के बारे में मुझसे पूछेगा तो मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा बचपने की उस गलती का। तो उस जवाब देने के तसव्वुर से मेरा जिगर अल्लाह के खौफ से पिघलने लगता है और पिघल पिघल कर पेशाब के रास्ते से बहता है। तो तुमको लगता है कि खून का पेशाब हो रहा है, खून का पेशाब नहीं हो रहा है, यौमे हिसाब के खौफ से मेरा जिगर पिघल पिघल करके बह रहा है। आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, आखिर इतने जराइम करके इतने बेखौफ क्यों हो? आखिरत भूल गए, आखिरत का तसव्वुर भूल गए। हजरत सैयदना मारूफ अल करकी वो बुजुर्ग हैं कि गौसे पाक फरमाते हैं, सबसे ज्यादा अगर मुझे किसी मजार से फैज मिला है तो वो सैयदना मारूफ करकी का मजार है। गौसे पाक जिसके मजार पे जाकर चिल्ला करे वो मारूफ करकी कैसे बुजुर्ग होंगे? गौस पाक कहते हैं अगर कोई हाजत पेश आए तो मारूफ करकी के वसीले से जो दुआ की जाती है अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाता है। ये मारूफ करकी हैं। फरमाते हैं 40 साल हो गए मैंने आसमान की तरफ कभी नजर नहीं उठाई। 40 साल से। लोगों ने पूछा क्यों? तो फरमाया एक गुनाह हो गया था। जब वो गुनाह याद आता है तो सोचता हूं कि अल्लाह को जवाब क्या दूंगा। उसी शर्म से मैं 40 साल से आसमान की तरफ नहीं देख रहा हूं। अब मारूफ करके जिसके वसीले से गौस पाक दुआ करते हैं उनका गुनाह क्या था वो भी सुन ले ताकि आप गलत फहमी का शिकार न रहे। फरमाते लोगों ने पूछा हजरत वो गुनाह क्या हो गया था आपसे? कोई तो गुनाह। भाई हम आज गुनाह की बात करें तो लोग अपने पे कयास करते हैं ना कि मैंने जो जो किया उसमें से कुछ हुआ होगा, तो जरा वो गुनाह भी सुन ले कि वो गुनाह क्या था। फरमाते मैं कपड़े का व्यापारी हूं,
कपड़े बेचता हूँ, मार्केट में मेरी दुकान थी। एक दिन मार्केट में आग लग गई, रात को आग लगी, सुबह को मैं पहुंचा तो मेरे पड़ोसियों का सबका माल जल गया था, मेरी दुकान सही सलामत थी। खुशी में मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसी गुनाह पर मैं परेशान हूं। अपनी दुकान बचने पर मैंने खुशी में अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसी गुनाह पर मैं 40 साल से आसमान की तरफ कहा, हजरत ये भी कोई गुनाह है? फरमाया, क्या तुझे नहीं पता मोमिन जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने मोमिन भाई के लिए पसंद करता है। तो दूसरे की दुकान जलने का मुझे दुख क्यों नहीं हुआ? अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरे की दुकान जलने का मुझे दुख क्यों नहीं हुआ? अपनी दुकान बचने की खुशी क्यों हो गई? मैं सोचता हूं कि अगर अल्लाह इसके बारे में मुझसे पूछेगा तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूं। आखिरी बात सुनने एंड पर, चूंकि ये मदरसे का जलसा, दस्तार बंदी का जलसा। आलिम की तारीफ क्या है? आलिम कौन? वो आलिम जिसको देखकर रसूलुल्लाह को देखने का फैज मिलता है, जिससे मुसाफा करके हुजूर को देखने से हुजूर से मुसाफा करने का फैज मिलता है, जिनके चेहरे को देखना इबादत, जिनके लिए चूंटियां बिलों में दुआ करती है, जिनके लिए मछलियां दरियाओं में दुआ करती है। ये कौन आलिम लोग हैं? किसी बड़े से बड़े मदरसे से पढ़ लें, आलिम नहीं बनता। कब तक? कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डरने वाले उलमा हैं। यानी जब तक उसके दिल में अल्लाह का सच्चा खौफ और खशियत पैदा नहीं होगा, वो पढ़ा लिखा तो हो सकता है मगर वो आलिम नहीं होगा। आलिम होने के लिए दिल में अल्लाह का खौफ होना जरूरी, और जो जितना बड़ा आलिम होगा वो उतना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला होगा।